हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अमित सर के साथ आज इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के पास, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, जहाँ जहाँ भी आप जुड़े हैं एक दूसरे से, अपने उन भाई बहनों के पास जो आपके साथ ही क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इस बार बेटा जी बोर्ड परीक्षा में जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें से कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो लॉन्ग क्वेश्चन में आएंगे। यानी 18 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं हमारे बोर्ड के पेपर में। 18 नंबर को पक्के करने के लिए बेटा आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो एक भी मिनट मिस मत कर देना बेटा। अगर आपने एक मिनट भी मिस कर दिया तो ये समझ लेना आपने अपना बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। प्यारे बच्चों, मेरे को बहुत टाइम लगा है, बहुत मेहनत लगी है, तब जा कर के मैंने ये पूरा एनालिसिस किया, पूरा ये देखा कि भाई छांट करके मैं पूरा जो है क्वेश्चंस को लेकर के आया हूँ। और इसमें टाइम लगता है बेटा जी, है ना, क्योंकि किसी को बताने में और उस बात की वैल्यू होनी चाहिए, इसके लिए बेटा जी आपको टाइम देना पड़ता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो प्यारे बच्चों, टॉप 20 लॉन्ग क्वेश्चंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये सवाल वो है जो बेटा जी न जाने कितनी बार बच्चों बोर्ड के पेपर में पूछे गए, और बल्कि एक ही साल के 3-3, 4-4 सेट में क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बच्चों हमारा जो क्वेश्चन है, हमारे पास तीसरे चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आने शुरू होते हैं। पहला और दूसरा चैप्टर आसान है, वहां से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है। तीसरा चैप्टर है हमारा दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, तो वहां से समीकरणों को हल करने के लिए देखिए 2024 में भी आया हुआ है और 2025 में भी। ये देखिए लगातार जो है क्वेश्चन आ रहे हैं सीधा सीधा सॉल्व करने के लिए। अब आप यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि लगाओ, विलोपन विधि लगाओ, ये आपके ऊपर है, ठीक है। अगला जो हमारा इसमें ही इसी चैप्टर से क्वेश्चन आता है, ये देखिए, ये सेम क्वेश्चन 2 अंकों से बनी एक संख्या और उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग कितना है, 66। एक सेट में बेटा मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, एक सेट में आया था 66, एक सेट में आया था 88, एक सेट में आया था 99। यानी 2025 के 3 सेट में यही सेम क्वेश्चन आया था। और इसकी पूरी संभावना, और ऐसा नहीं है कि इससे पहले नहीं आया, 2024 में भी आया, 23 में भी आया है। मैं तो आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि 2025 में ही 3 अलग अलग सेटों में यही सेम क्वेश्चन था। एक में 66, एक में 88 और एक में 99। आप जाकर के देख सकते हैं खुद भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंक पलटने वाला जो क्वेश्चन आता है। उसके बाद है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। ये क्वेश्चन जो है द्विघात समीकरण से है। 2021 में, 22 में, 24 में और इवन 25 में भी आया हुआ है। ये क्वेश्चन लगातार पूछा गया है, ठीक है। तो इसलिए बेटा जी हर क्वेश्चन को तैयार कर लेना है। मैं आपको एक एक करके सारे क्वेश्चन बता रहा हूं। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आता है हमारा द्विघात समीकरण से रेलगाड़ी वाला सवाल। 3-4 तरह के सवाल है। एक तो हमारे पास हवाई जहाज वाला सवाल होता है, एक हमारे पास कौन सा सवाल होता है, नाव वाला सवाल होता है, और एक हमारे पास ये रेलगाड़ी वाला सवाल है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन तो फिक्स हैं जो आते ही आते हैं, हर साल कोई ना कोई एक सवाल जरूर पूछते हैं। और यही सेम क्वेश्चन बेटा जी यूपी बोर्ड का जो मॉडल पेपर है 2026 का लेटेस्ट मॉडल पेपर, उसमें भी दिया हुआ है। और अगर मॉडल पेपर में दिया है इसका मतलब ये पक्का है कि किसी ना किसी सेट में जरूर आएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं एक भिन्न वाला जो क्वेश्चन है। भिन्न वाला सवाल भी हर साल पूछा जा रहा है। ये 2025 का सवाल है। बिल्कुल ऐसा ही सवाल 2024 में, 23 में, 22 में लगातार रिपीट हो रहे हैं। तो एक क्वेश्चन आपको भिन्न वाला भी जरूर मिलेगा। इसके बाद बेटा अगर त्रिकोणमिति की बात करूं तो त्रिकोणमिति से ये सेम क्वेश्चन 2 अलग अलग सेट में 2024 में आया था, है ना, और 2013 में भी आया हुआ है। देखो 13 के बाद सीधा 24 में रिपीट हो गया ये सेम क्वेश्चन। और भी त्रिकोणमिति के सवाल हैं। देखिए 2025 में 3 अलग अलग सेटों में ये क्वेश्चन जो है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, एक में ये सिद्ध करना है और एक में ये सिद्ध करना है। दूसरा आप यहां पर देखिए इसी के जैसा एक क्वेश्चन ये है, ये साइन में है और ये कॉस में है, सेम क्वेश्चन, और ये भी 2025 में आया है। तो बेटा जी ये अलग सेट में, ये अलग सेट में और ये अलग सेट में, ये 3 क्वेश्चंस आपको बेटा बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से तैयार कर लेने हैं। हो सकता है इस साल भी ये किसी ना किसी सेट में आ जाए, ठीक है। इसके बाद बच्चों बात करते हैं सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो एक चैप्टर है हमारा त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग से बेटा कौन से क्वेश्चन बनते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें उन्नयन कोण, अवनमन कोण, है ना, ऊंचाई और दूरी होता है। तो यहाँ पर देखिए पेडेस्टल वाला जो क्वेश्चन है, पेडेस्टल के शिखर पर 1.5 मीटर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। ये क्वेश्चन देखिए 11, 13, 14, 16, 24
और इवन आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी है, तो लगातार पूछा गया है, इस बार भी पूछा जा सकता है बेटा जी, है ना। 80 मीटर चौड़ी सड़क वाला जो क्वेश्चन है, जिसके दोनों तरफ क्या लगे हुए हैं, खंबे लगे हुए हैं, ये क्वेश्चन बेटा 23 में, 24 में, 25 में लगातार पूछा हुआ है। और इसके साथ साथ यूपी बोर्ड का जो मॉडल पेपर है उसमें भी दिया हुआ है बेटा, इसी साल का लेटेस्ट मॉडल पेपर, पक्का संभावना है कि यह आएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 30 मीटर अधिक हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। यही सेम क्वेश्चन बेटा 2025 के 2 अलग अलग सेट में आया है। इन क्वेश्चंस को बेटा मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको इन सवालों को तैयार कर लेना है। देखो, एक कोई ये कहता है कि भाई पूरी किताब तैयार कर लो, एक कोई ये कहता है कि भाई एक काम करो तुम 100 सवाल तैयार कर लो, और अगर मैं 100 में भी क्या कर दूं, फिल्टर लगा दूं, मैं 100 में भी ये तुमसे कह दूं कि बेटा तुम ये 20 सवाल तैयार कर लो, अगर तुमने ये 20 सवाल तैयार कर लिए तो तुम्हारे बोर्ड के पेपर में 3 लॉन्ग क्वेश्चन यहीं से फंस जाएंगे। बस बताओ फिर क्या क्या रह जाता है, फिर तो मजे ही मजे है ना। तो अगला देखते हैं बेटा जी, नदी के पुल का जो क्वेश्चन था, नदी के पुल वाला जो सवाल था, नदी के ऊपर पुल है, ये सेम क्वेश्चन 2025 के 2 अलग अलग सेटों में आया हुआ था, है ना। इसके अलावा देखिए प्यारे बच्चों, अगला जो हमारा चैप्टर आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, वहां से लॉन्ग क्वेश्चन फिक्स आता है हर साल। आप ये देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन था शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई के अनुपात में, अर्धगोले के ऊपर शंकु रखा रहता है, ये मैंने आपको क्लास में भी करवाया हुआ है कई बार। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, अर्धगोले के ऊपर शंकु जो रखा हुआ है। अब इसमें ये अलग अलग टाइप से पूछ लेते हैं, कभी तो त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात पूछ लेंगे, कभी पूछेंगे कि ठोस का आयतन बताइए। ये देखिए ठोस का आयतन, यहाँ पे भी वही बोला जा रहा है, ठोस का आयतन 2025 के 2 अलग अलग सेट में, 2024 में भी आया हुआ है, ठीक है। और यहाँ देखिए वही खिलौना जो है कैसे बना है, एक शंकु जो है वो किसके ऊपर रखा हुआ है, अर्धगोले के ऊपर रखा हुआ है। ये देखिए इस टाइप से क्वेश्चन जो पूछा गया है, यहाँ पर आपसे पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलवाया जा रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, और यहाँ पर आपसे आयतन पूछा जा रहा है, और यहाँ पर आपसे शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात पूछा जा रहा है। तो ये क्वेश्चंस बच्चों आप लोगों को बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर लेने हैं, तैयार कर लेने हैं, इससे आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन का डर है बेटा जी वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे और बच्चों बात करते हैं, अगला जो क्वेश्चन है समांतर श्रेणी से बेटा, ऐसे 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे पेपर में। जब आप देखेंगे 2025 के पेपर उठा करके तो आपको ये योगफल से रिलेटेड वाला क्वेश्चन जरूर मिलेगा। त्रिज्य खंड का और वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए, संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त खंड का क्षेत्रफल लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, ठीक है। और उसके अलावा बेटा ये क्वेश्चन है जो आपका यूपी बोर्ड के मॉडल पेपर में भी दिया है, 23, 24, 25 में लगातार पूछा भी गया है। 2.4 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाले ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। इसके अलावा बेटा जी आप देख सकते हैं एक कुटीर उद्योग है जो कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, ये क्वेश्चन भी 22 में, 24 में और 25 में लगातार पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों ये थे आपके टॉप 20 लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है। अगर आप लोगों को इनमें से किसी भी सवाल में दिक्कत है तो बेटा जी आप लोग हमारा जो चैनल है डाउटनेट क्लास 10 हिंदी मीडियम, इस पर जाकर के क्या कर सकते हैं, उस क्लास को देख सकते हैं। ये देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारे पास जो है डाउटनेट क्लास 10 हिंदी मीडियम चैनल जो है, इस पर हर एक क्लास में आपको बहुत अच्छे से PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और ये सारे लॉन्ग क्वेश्चंस हम लोग करवाने वाले हैं। अभी आगे आने वाले टाइम में भी बेटा मैं आपको सारे लॉन्ग क्वेश्चंस करवाने वाला हूं तैयार। तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर ये कैसे हम लोग तैयार करेंगे। मैं तो आपको बता रहा हूं कि ये सारे सवाल हम लोगों को पढ़ने हैं, तैयार करने हैं। इसके लिए मैं स्पेशल क्लास भी करवाऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि चैनल पर बेटा जी आपकी सारी जो क्लासेस हैं वो आपको यहाँ पर लाइव मिलने वाली है ना। इसके अलावा आपको बेटा वीडियोस के माध्यम से हम आपको जो है टाइम पर गाइडेंस भी देते रहेंगे कि आपको किस तरीके से आगे की जो पढ़ाई करनी है, तैयारी करनी है, वो कैसे करनी है। अभी के लिए प्री बोर्ड के लिए भी बेटा यही जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, प्री बोर्ड में भी तुम्हारे यहीं से क्वेश्चन फंस जाएगा पेपर में, ये ध्यान रखना बेटा। तो ये सवाल वो है जिनको आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है बेटा जी, छोड़ना नहीं इन क्वेश्चंस को। और फिर देखो बेटा कैसे आपके जो है मजे ही मजे होते हैं। तो प्यारे बच्चों
मेरी तरफ से मैं यही बोलूंगा कि अभी से ही लग जाओ बेटा जी, और अपनी तरफ से कोई कमी मत छोड़ो। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। ये वीडियो आज की कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप ही लोगों ने कहा था कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए, तभी मैं ये वीडियो लेकर के आया हूं बेटा आपके डिमांड पर। तो प्यारे बच्चों मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि कैसी लगी आपको ये वीडियो, कितनी हेल्पफुल रहेगी। इसमें बहुत मेहनत लगी है बेटा छटाई करने में, है ना। आप खुद करके देखना सवालों को, नहीं होगा तो बेटा मैं यहाँ पर खड़ा हूं, और जब अमित सर आपके साथ है फिर डरने की क्या बात है। 100 में से 100 नंबर का टारगेट हमारा सपना जरूर पूरा होगा।